नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक, राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेंशन धारकों ने देश भर के ईपीएफओ दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। ईपीएस 95 के तहत 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी मांग सामने आई है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। 18 महीने के महंगाई भत्ते को यहाँ पर जो बकाया को लेकर बहुत ही बड़ा आप सभी के लिए प्रस्ताव यहाँ पर भेजा गया है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से चर्चा की जाएगी। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही सुखद संदेश है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर आप सभी के लिए पक्की मोहर जो है वो लग चुकी है। तो आखिरकार कैसे पक्की मोहर लगी है और कहां पर आप सभी के लिए पक्की मोहर लगी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, बात करने वाले हैं आप सभी के लिए कि अब इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ। 1 तारीख से ही आप सभी को 1 फरवरी को पेंशन नियमों में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव। तो दोस्तों, 1 तारीख से ही आप सभी के नए नियमों के अंदर क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है और किन कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलेगा, उनका लाभ जो है वो रोक दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों पर खुशियों की हुई बारिश के अंदर सरकार सभी मांगों पर लगाएगी फाइनल मोहर। अभी जानिए पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार महंगाई के भत्ते की बढ़ोतरी के आदेश के साथ साथ 18 माह के डीए एरियर, पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों यानी कि सभी मांगों पर जो है वो मोहर आप सभी के लिए कैसे लगने वाली है। और दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर खुशियों की बारिश कैसे होने वाली है, इसके बारे में दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को देने जा रही है। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखें, तभी आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी सवाल या फिर हर बड़ी अपडेट की जानकारी विस्तार से मिल पाएगी। आप सभी के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है, इसके बारे में आप सभी विस्तार से जान पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन के तहत बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन धारकों ने किया देश भर की ईपीएफओ दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन। ईपीएस 95 के तहत 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की है मांग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत पेंशन पालने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को यहाँ पर आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दोस्तों 110 कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इन पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ से महंगाई भत्ते के साथ कम से कम 7,500 रुपए की मासिक पेंशन देने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है। मौजूद समय में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए है। ईपीएफओ ने यहाँ पर 1 सितंबर 2014 से पात्र पेंशन भोगियों को इसका भुगतान जो है वो कर रहा है। ईपीएस 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है। देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशन योजना के दायरे में हाल फिलहाल में आती हैं। न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के तत्वाधान में पेंशन भोगियों ने देश भर के 110 ईपीएफओ कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के बारे में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की उदासीनता के विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन भी हाल फिलहाल में सौंपा है। दोस्तों, आंदोलन समिति के एक बयान के मुताबिक दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस स्थित ईपीएफओ कार्यालय पर आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। अशोक रावत ने यहाँ पर कहा कि पिछले 100 वर्ष में पेंशन भोगियों की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने और महंगाई भत्ता देने से पेंशन भोगियों और उनके पत्नी व पति के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन दोस्तों हाल फिलहाल में कर रही है। बयान में आरोप लगाया कि श्रम मंत्री इस बार संबंध में बार-बार आश्वासन दे रही हैं और प्रधानमंत्री भी 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है। श्रम मंत्री ने बार-बार आश्वासन देने के बाद भी ईपीएफओ इसे लेकर संजीदा नहीं है, तो इसको लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। बयान के मुताबिक हाल ही में श्रम मंत्री का आश्वासन मिलने पर जंतर मंतर पर अनशन रोक दिया गया था, लेकिन अब पेंशन भोगियों के सब्र का बांध टूट चुका है। बयान में कहा गया कि पीएम मोदी अपनी गारंटी पूरी करें, मानवता के उधार आधार पर पुराने पेंशन भोगियों की मांगों को तुरंत लागू करें। ऐसा न होने पर दोस्तों यहाँ पर 30 तारीख से आप सभी के लिए फिर से क्रमिक उपवास शुरू किया जाएगा, जो कि मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आप सभी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत और साथ ही साथ महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत की तरफ से निकलकर सामने आ चुका है, जो कि सभी पेंशन धारकों के लिए बेहद ही खास है, बेहद ही इंपोर्टेंट है।
है। वही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। 18 महीने के महंगाई भत्ता बकाया को लेकर भेजा गया बड़ा प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, देश के कर्मचारियों के लिए 18 माह के बकाया डीए एरियर को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह भत्ता जल्द ही मिल सकता है, इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों और महंगाई धारकों को यहाँ पर जो है जल्दी भत्ता मिलेगा। यह डीए बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है। अगर मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करता है तो दोस्तों कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, वहीं पेंशन धारकों की पेंशन में दोस्तों भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दरअसल भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और कहा है कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड लोगों का रोका गया भत्ता अब वापस करना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 के दौरान इसमें योगदान और देश के प्रयासों का समर्थन करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया है। 18 माह की डीए एरियर को लेकर भी चर्चा हुई है। दोस्तों प्रस्ताव में लिखा गया कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते बकाया को लेकर विस्तृत की गई चर्चा है और दोस्तों ये बकाया 18 माह की अवधि से संबंधित है, जिसके दौरान डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर भुगतान को महामारी के वित्तीय तनाव के कारण निलंबित कर दिया गया था। तो इसको लेकर जल्द आदेश जारी करें। वहीं बजट में जारी हो सकता है बकाया डीए। जी हां दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर है कि भेजे गए प्रस्ताव में मुकेश सिंह ने है कि चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी कर्मचारी और साथी पेंशनर्स ने महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहूंगा कि उनका अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्यकता सेवा की सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने और देश की लड़ाई का समर्थन करने में सहायक थी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय रोकी गई 3 किस्तों को आगामी बजट में जारी करने का अनुरोध करता हूं। इस प्रकार का अनुरोध जो है मुकेश कुमार ने यहाँ पर आप सभी के लिए मुकेश सिंह ने किया है कि जल्द से जल्द 18 माह का बकाया डीए एरियर जो है खातों के अंदर ट्रांसफर किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों कर्मचारियों के लिए सुखद खबर है, पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर लग गई है पक्की मुहर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी के लिए कर्नाटक की सामने निकल कर आ चुकी है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है जिसके मुताबिक ओपीएस के तहत 13,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस फैसले की घोषणा की और कहा कि उन्होंने हड़ताल कर रही सरकारी कर्मचारियों के साथ किए गए वादे को पूरा करने का इरादा किया है। उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलेगी। ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल में उन्होंने बड़ी उम्मीद जताई है। वहीं दोस्तों अब इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ। अब इन कर्मचारियों को कैसे नहीं मिलेगा? और दोस्तों 1 तारीख से पेंशन नियमों में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर। तो आखिरकार किनको यहाँ पर जो है पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलेगा और 1 तारीख से आप सभी के लिए क्या क्या बड़े नियमों में उलटफेर होंगे, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए नए पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस बार की चरणबद्ध परिवर्तनों के बाद अब कर्मचारियों को अपने सेवा काल के दौरान गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाने पर रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन और ग्रेजुएटी रोक सकती है। ये नए नियम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, लेकिन ये नियम आने वाले समय में राज्यों द्वारा भी अपना दिए जाएंगे। दोस्तों नए नियम का आरंभ जो है वो दोस्तों केंद्र सरकार के हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 2021 के तहत नए नियमों को लागू किया है। इसके अनुसार अगर कोई भी कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान या कामकाज के दौरान कोई गंभीर अपराध या लापरवाही करता दोषी पाया जाता है तो उन्हें दोस्तों पेंशन नहीं दी जाएगी, पेंशन रोक दी जाएगी। ये नियम केंद्रीय कर्मचारियों को सख्त चेतावनी है कि वे नियमों का पालन करें और अपने कार्य को सावधानी पूर्वक करें। जी हाँ दोस्तों, इस नियम के अनुसार ऐसे कोई भी कर्मचारी की जानकारी संबंधित प्राधिकरणों को पहुंचाना होगा, जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी कुछ भी आपराधिक अधिकारी शामिल भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट जो कि राष्ट्रीय या पर रिटायरमेंट कर्मचारी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी से शामिल रखते हैं। इसके अलावा विभागीय और नई कार्रवाई होने पर भी ये नियम जो है वो लागू हो सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर कर्मचारी है या किसी भी सेक्टर में काम करता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गया चाहे दोस्तों सरकारी सेक्टर हो गया, लेकिन वो किसी